हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्री स्टेशन। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में निकला हुआ है। यहाँ पर नई दिल्ली का न्यूज़पेपर है। यहाँ पर निकला हुआ है कि राज्य कृषि विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए साझा प्रवेश परीक्षा जो है वो सम्मिलित होगा। यानी कि जो प्रवेश परीक्षा होगा एग्रीकल्चर का पूरे इंडिया में वो एक साथ करवाया जाएगा। यहाँ पर देखिए, इस न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, साफ साफ एक एक करके हम पूरे न्यूज़पेपर को देखते हैं जिसमें क्या कुछ दिया गया है। यहाँ पर देखिए, पहले लिखा गया कृषि विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए अलग अलग राज्यों में होने वाली प्रवेश परीक्षाओं के दिन लगने वाले हैं। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर साझा प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपका प्रवेश परीक्षा था, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था आपका, हर स्टेट का अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था। जैसे यूपी वालों के लिए यूपी कैडेट के नाम से होता था, मध्य प्रदेश वालों के लिए एमपी पैट के नाम से होता था, और बिहार के लिए बीसीसी के नाम से होता था, राजस्थान के लिए जेट के नाम से होता था। उस प्रकार से नहीं होगा। अब ये सारी प्रवेश परीक्षाएं जो हैं वो सम्मिलित रूप से कराई जाएंगे, यानी कि एक साथ पूरे इंडिया में एक पेपर करवाया जाएगा। जिस प्रकार से अभी आपने देखा होगा कि एक पेट के नाम से एग्ज़ाम हुआ कि जितने भी ग्रुप सी की वैकेंसी आएंगी यूपी में, वो पेट के नाम से एग्ज़ाम हुआ और उसके थ्रू जो है उसमें वरीयता दी जाएगी। उसके आधार पर स्टूडेंट जो है फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो इस आधार पे यहाँ पर भी अप्लाई किया जाएगा ये सिस्टम कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो एक एग्ज़ाम करवाया जाएगा, और यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल में रैंक के अकॉर्डिंग जो है आपको आईसीआर और स्टेट लेवल की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। आगे देखिए, इसमें लिखा गया है कि जिसके जरिए देश के सभी विश्वविद्यालयों में दाखिला लिया जा सकेगा। पहले चरण में 10 कृषि विश्वविद्यालयों ने इसमें हिस्सा लेने को हामी भर दी है। यानी कि 10 यूनिवर्सिटीज़ ने जो है इसमें हाँ कर दिया है कि हम भी करवाएंगे। आगे अभी सभी यूनिवर्सिटीज़ ने नहीं कहा है, लेकिन आगे हो सकता है कि सभी यूनिवर्सिटीज़ जो है इसमें हाँ कर दें। आगे दिया गया है, इससे स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध छात्रों को काफ़ी सहूलियत होगी। यानी कि ये जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो आपका यूजी, पीजी और पीएचडी, यानी कि जो स्नातक, बीएससी, एमएससी और पीएचडी सभी स्टूडेंट का होगा। यानी कि बीएससी के लिए एक अलग होगा, एमएससी के लिए अलग एंट्रेंस होगा और पीएचडी के लिए अलग एंट्रेंस होगा, लेकिन एक ही एंट्रेंस पूरे इंडिया में करवाया जाएगा। आगे दिया गया है, उन्हें हर विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए अलग अलग प्रवेश परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च कृषि शिक्षा में कई महत्वपूर्ण सुधार की ज़रूरत पर बल दिया गया है, जिसमें प्रवेश परीक्षा को लेकर विशेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि शिक्षण संस्थानों की विभिन्न कक्षाओं में लगभग 1 लाख सीटों पर दाखिले होते हैं। यानी कि देखिए, यहाँ पर इन्होंने बताया कि पूरे इंडिया में लगभग 1 लाख सीटों पर हर साल जो है वो एडमिशन कराया जाता है कृषि संस्थानों में, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें। आगे है, एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीआर ने इस बाबत सभी राज्यों को पत्र भेज दिया है। देश के 75 सरकारी विश्वविद्यालयों और 55 निजी कृषि संस्थानों व महाविद्यालयों में साझा प्रवेश परीक्षा से दाखिले हो सकेंगे। आगे है, आईसीआर के उप महानिदेशक डॉक्टर आरसी अग्रवाल ने बताया कि काउंसलिंग हर साल अपनी सीटों को भरने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाएं कराता है। सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में 15% सीटों को भरने के लिए तकरीबन 1.5 लाख से अधिक छात्र प्रवेश परीक्षा में हिस्सा लेते हैं। इन्होंने बताया कि देखिए, लगभग 15% जो आईसीआर की सीटें होती हैं, आईसीआर की, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में, हर स्टेट यूनिवर्सिटी में 15% सीटें लगभग फिक्स होती हैं आईसीआर की। वहाँ पर उन्होंने बताया कि उस 15% सीटों के लिए लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट जो है वो फॉर्म आईसीआर में अप्लाई करते हैं हर साल। उसके बाद बाकी 85% सीटों को भरने के लिए सभी राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों में अलग अलग परीक्षाएँ कराई जाती हैं। अब देखिए, यहाँ पर उन्होंने बताया कि 85% जो सीटें हैं स्टेट की, जो स्टेट यूनिवर्सिटी की, जैसे आपका यूपी में सीएसए, एनडी, मेरठ, बांदा, उसी प्रकार से आपका मध्य प्रदेश में जेएनकेवीबी हो गया, राजमाता सिंधिया हो गया। इस टाइप से जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपनी सीटों के लिए जो है वो स्टेट लेवल पर एंट्रेंस करवाते हैं, उनमें वो करवाते हैं। उसके बाद आगे इसमें लिखा गया है कि इससे प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों को भारी मुश्किलें पेश आती हैं। यानी क्योंकि आईसीआर में आप अलग फॉर्म अप्लाई करते हो, उसका अलग एग्ज़ाम देते हो, उसके लिए अलग जो है आप तैयारी करते हो, और स्टेट के लिए अलग तैयारी करते हो, अलग फॉर्म भरते हो, अलग से पैसा वेस्ट होता है।
तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको एक साथ जो है एंट्रेंस दे सकेंगे आप। आगे है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन के सचिव डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र ने बताया कि चालू शिक्षा सत्र से साझा प्रवेश परीक्षा की रैंकिंग सूची से चालू शिक्षा सत्र ने ही साझा प्रवेश परीक्षा की रैंकिंग सूची से स्नातक पाठ्यक्रम के लिए गुंटूर, सोलन, पालमपुर, इम्फाल और लुधियाना स्थित राज्य विश्वविद्यालयों के छात्रों का चयन कर लिया है। उसके बाद आगे बताया पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, ये यूजी के लिए हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, पीजी के लिए यहाँ पर त्रिशूल, हैदराबाद, डपोली, राहुरी ने किया है, और पीएचडी के लिए जो है वो रायपुर और बेंगलुरु ने छात्रों का चयन कर लिया है। इसी प्रकार से उन्होंने बताया आगे कि सभी यूनिवर्सिटी धीरे धीरे करेंगी अगले सत्र से। और इन्होंने देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बात बताई आगे बाद में कि किसी भी तरह के घपले की आशंका नहीं होगी। और आगे इन्होंने बताया है कि जहाँ हर राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों का एक समान सत्र हो जाएगा, यानी कि सभी जितने भी पूरे इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी का जो सिलेबस होगा वो एक समान हो जाएगा। और राज्य सरकार के जन धन की बचत होगी। हालांकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन छात्रों को होगा जिन्हें सिर्फ 1 महीने परीक्षा के आधार पर कहीं भी दाखिला लेने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। यानी कि आप एक एग्ज़ाम देंगे, आपके एक एग्ज़ाम से आप पूरे इंडिया में कहीं भी आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। ये चीज़ उन्होंने बताया है कि ये फ़ायदा बच्चों को हो जाएगा कि आप एक एग्ज़ाम देंगे, पूरे इंडिया में ओनली एक एग्ज़ाम आपका होगा, और एक एग्ज़ाम के आधार पर आप पूरे इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में कहीं भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ये फ़ायदा आपका हो जाएगा, आपको हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग फॉर्म नहीं डालना पड़ेगा। ये छात्र कई यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जिनमें फॉर्म नहीं डाल पाते हैं, जानकारी नहीं मिल पाती है उनको कि यहाँ पर भी फॉर्म आया था या कब आया था, कब निकल गया इस स्टेट का, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी एक रैंक बनेगी और वहाँ पर उसी रैंक के आधार पर आप को अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग स्टेट में एडमिशन मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।